Yeah, good evening, बच्चों. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. तो ऑसिलेशन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. इसके आगे आपने जो मैं एक मीडियम स्पीड रखने की कोशिश करूंगा विद फुल अंडरस्टैंडिंग. नहीं कहीं पे मेरी अजम्पशन गलत हो कि आपको पता है. साथ ही कहते नो सर आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन. आपने चैट में लिख देना साथ में. Repeat itself after टाइम पीरियड टी. मुझे पता है कुछ बातें आपको बिल्कुल ही पता होंगी तो ज्यादा नहीं. एंड ऑसिलेटरी मोशन is itself periodic to and fro motion. About some equilibrium or mean position. This is periodic to circular motion है. इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन होती है जहां पे पार्टिकल स्टॉप करेगा और टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है और हमेशा कोई ना कोई उसकी क्या चाहिए हमें मेन पोजीशन. Every oscillatory motion is a periodic, but every periodic may not be oscillatory. अब बात आ रही है टू नेसेसरी. ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपका दिल करे तो चैट में लिख सकते हो अगर आपको पता है. बेस्ट कंडीशंस फॉर ऑसिलेटरी मोशन कोई एक लिखो ना. शाबाश. अगर आप नहीं लिखो मैं लिखूंगा. इनर्शिया, उससे पहले रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा इनर्शिया. रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? इट ऑलवेज ब्रिंग्स बैक बॉडी टू वेयर मीन पोजीशन. और इनर्शिया का काम क्या है? बॉडी ओवरशूट्स व्हाट मीन पोजीशन. इसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से. इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहा हूं मैं. जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है स्प्रिंग की, स्प्रिंग मास सिस्टम. इसको हमने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन का. और जब हमने इसको किसी प्लस ए पोजीशन पे लेके गए, खींचा और रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना. और जब इसको छोड़ा और रास्ते में जब ये थी बॉडी, आप सब जानते हो अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो फोर्स किधर लग रही है? टुवर्ड्स मेन पोजीशन. यहां भी लग रही थी
यहाँ फोर्स वाज मैक्सिमम, ये से यहाँ लेके आई, यहाँ आते आते लेकिन जब छोड़ा था तो यहाँ आते आते इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ना काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इनर्शिया ना होता, इनर्शिया का मतलब मास, अगर इनर्शिया ना होता तो काइनेटिक एनर्जी वुड हैव बीन मीनिंगलेस। तो वहां से कोई एनर्जी जो मुझे लगता है वो ज्यादा है, स्टडी होगी इसकी। तो चैट में लिख देना अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा ना, अभी तो लग रहा है मुझे, मैं पढ़ाता हूँ स्टेबल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए मास का बहुत रोल है और यानी इनर्शिया का रोल है। तो यहां से दोबारा काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन छोटा सा बराबर गया। अब बात आती है, अभी तक आपने नोट किया होगा मैं एसएचएम वर्ड यूज नहीं किया। ऑसिलेटरी मोशन को हम हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। अब ना फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के उस पे आने वाला हूं, उससे पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपने करनी है। रिस्टोरिंग फोर्स, लिखो, मैं बोल रहा हूं देन टाइम बच जाए, आपको पता नहीं है तो भी लिखो। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। x is equal to 0, फोर्स इज 0, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। One of the restoring force is given by F is proportional to minus x, आपको पता है ऑलरेडी। F is equal to minus kx, इसका मीनिंग पता है, ऐसा क्यों लगा है मुझे? ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, और इधर वाली डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव, राइट। तो आपने फर्स्ट केस when x is plus x, f is minus plus x minus kx। अब दोनों का साइन देखो, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। अगर x को माइनस एक्स भरूंगा, f is equal to माइनस माइनस kx प्लस kx, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का साइन है ना, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का साइन और फोर्स का साइन आपस में क्या आना चाहिए, ऑपोजिट। क्या मीनिंग है इसका, अगर यहाँ प्लस एक्स पे पड़ा हुआ है तो फोर्स माइनस की एक्स है, अगर यहाँ माइनस की एक्स माइनस पे पड़ा हुआ है तो फोर्स कैसी आ गई हमारी, प्लस की एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट की हमेशा हर केस में फोर्स इज टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। is f is equal to minus kx square, f is equal to kx square, f is equal to minus kx cube, which of the forces
रिप्रेजेंट, लिख रहे हैं आप ना, कौन सी? रिस्टोरिंग फोर्स। F is equal to minus kx square, F is equal to kx square, F is equal to minus kx cube. सॉल्यूशन हमने यहां पे क्या करना है, पहला उठाया, आप अपने आप ही कर रहे हो, अच्छी बात है, टाइम को देखते हो क्योंकि बहुत बहुत सारे टॉपिक हैं, समय कम है। क्या करना है आपने, x को प्लस x भरा, f कितना आया, माइनस के एक्स स्क्वायर, गुड। x को माइनस x पुट किया, तो भी ये कितना आया, माइनस के एक्स स्क्वायर। ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है बच्चों। प्लस x के साथ माइनस के एक्स स्क्वायर है, गुड है, ऑपोजिट है। लेकिन माइनस x के साथ माइनस के एक्स स्क्वायर है, फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव के डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव फोर्स ही है, तो जबकि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ पॉजिटिव फोर्स होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। नो नो, ये आप चेक करोगे, आपके डाउट में आ जाएगा अगर आपसे ना हो पाया एक बार में, ठीक है। ये है क्या होगा, आप चेक करो, x को प्लस x रखेंगे, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब, x को माइनस x रखेंगे, f विल बी इक्वल टू प्लस के एक्स क्यूब। एक मिनट दो, मुझे भी रीफोकसिंग ठीक करने की कोशिश करो। इस पे यस और नो लिखना है आपने चैट में फटाफट। इज इट क्लियर कि रिस्टोरिंग फोर्स ये है, यस और नो लिखना जरूरी है, इस पे टॉपिक खत्म होने पे आ रहा है। इन जनरल f is equal to minus k x raised to power 2n minus 1, odd power with minus sign। n को 1 पुट करोगे, देख लोगे आप, है ना, इसको नमस्ते करते हैं। तो ये सारे के सारे मोशन ऑसिलेटरी मोशन, जहां भी रिस्टोरिंग फोर्स होगी ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब ऑसिलेटरी को इन जनरल हमने हार्मोनिक मोशन बोल दिया, हालांकि हार्मोनिक की एक डेफिनेशन और भी है। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हमने एसएचएम बोल दिया। सॉरी बच्चों, आज ना मोबाइल दूसरा है मेरा। चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इट इज एसएचएम। In this case, restoring force is first power, that's all। इसलिए इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दिया। और दूसरी इसकी जो खासियत है, that is displacement। डिस्प्लेसमेंट कौन है यहाँ पे, x, वो भी अगले 5 मिनट में आने वाला है। बस सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान, f is proportional to first power of x with minus sign, and displacement x can be
expressed in terms of sine or cos for cosine or their linear combinations. Or their linear combinations. मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे वापस आने वाला हूँ. अभी आप इसको ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छी बात है. थोड़ा धुंधला पता है, रिलैक्स हो जाओ. आपको पता भी a sin ओमेगा t होता है, a cos ओमेगा t होता है, और साइन और कॉस को मिलकर हम साइनोसॉइडल फंक्शंस भी बोल देते हैं. ठीक है, तो इस पे बाद में आते हैं. अभी हमारा काम है करना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच. अब हमारा सारा टॉपिक एसएचएम ही चल रहा है, स्पेशल केसेस का. हमने कहा कि ये स्प्रिंग को बाहर कर दो. स्प्रिंग एक बताने का तरीका है. एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के अबाउट प्लस माइनस ए में कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और किसी वक्त अचानक उसको हमने एक्स पोजीशन पे देख लिया. उसकी वेलोसिटी भी होगी, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी, और उसका अपना कोई ना कोई मास भी होगा. एफ को हमने क्या कह दिया, माइनस के एक्स. के हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार ऑफिशियली बोल दूं मैं, इट इज फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट इज द मोर जनरलाइज्ड वर्ड. क्या? तो हम सभी जानते हैं कि अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी. बिल्कुल होगी. तो मास ही है. फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. Acceleration we all of know it is dv by dt, and v is what? dx by dt. Therefore acceleration can be written as d square x by dt square. इसको हमने यहां पुट कर देना with due respect. m dx d square x by dt square is equal to minus kx is equal to minus km by x d square x by dt square plus km by x is equal to 0. This is called differential equation of SHM. बच्चों मैथमेटिक्स बहुत वास्ट है. एक मैथमेटिक्स वालों के लिए जनरलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन ऑलरेडी साइंटिस्टों ने निकाल रखे हैं. क्या मतलब है इसका? मैं अपने प्लस वन और ड्रॉपर्स बच्चों को फीलिंग देने के लिए जो बात बताता हूं, आपको भी बता रहा हूं कम टाइम में. यहाँ पे भी साइड में आ रहे हैं रिकैप कि ये क्या चीज है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो solution of quadratic equation is given by, ये 10th में या 9th में आप लोग करते हो. इसकी डेरिवेशन भी होती है, making the perfect squares. ठीक है ना? और यहां से हमें कितने सॉल्यूशन मिल जाते हैं? 2 सॉल्यूशंस प्लस और माइनस. अभी हम ड्राइव करना आता हो ना आता हो, लेकिन हमने याद कर चुके हैं कि इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन होते हैं. राइट? इसी तरह साइंटिस्टों के पास एक मिलती जुलती इक्वेशन है इसकी, जो ऐसी. वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस इज, मैं लिख नहीं रहा यहां पर, ठीक है. वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस इज दिस. तो अगर ये, और जिसके सॉल्यूशंस, और अगर हमने अपनी, ये हमारी एसएचएम की बनी है, ये स्टैंडर्ड है. राइट? तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करें. हम बोलेंगे फिर ऐसा करते हैं
इन दोनों को कंपेयर करने पे दैट इज ओमेगा स्क्वायर k बाय m होगा। कल को फ्यूचर में जहां भी जरूरत पड़ेगी ओमेगा को हम k बाय m का रूट पुट कर देंगे। अब इस पे आपने बात करनी है। अब हमने कहना है वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशंस, एनी इक्वेशन कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, और इसके तो दो थे, इसके बहुत सारे हैं। तो जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो सुनते हैं। वन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज x is equal to a sin omega t plus phi naught, right? इसी तरह वन ऑफ क्यों बोला, ये कॉस भी हो सकता था, क्योंकि आपको पता है साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लगा के, सिंपलीफाई बाय 2। साइन अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज मेरे पास मान लीजिए 120 डिग्री है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस साइन का बन जाएगा, यानी कि आपको पता है, तो मैं ज्यादा ना करता हूँ, इट इज cos 30। वही चीज साइन 120 है, वही चीज cos 30 है। जल्दी में गलत ना किया मैंने, ठीक है, राइट। तो इसीलिए ये साइन फंक्शन है। किन्हीं बुक्स में वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ही में राइट a cos ओमेगा t। अगली बात सुनो, यहां मैं आपको थोड़ी सी एक पिक्चर और दिखाता हूं, उसे होल्ड करके। साइन फंक्शन की खासियत पता क्या होती है? मैं आपको क्या कर रहा हूं, आप खुद ही डाउट मान रहा हूं सर, चलो आपने कह दिया मान तो लिया, कुछ थोड़ा सा रेलेवेंस बता देंगे। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमने मैथ तो किया नहीं। साइन थीटा की खासियत क्या होती है? इट इज अ बाउंड फंक्शन, किसके बीच में? +1 और -1 के बीच में। और हमारा जो ऑसिलेशन हो रही है वहां पे x किसके बीच में है? प्लस ए और -a के बीच में। इसका मतलब कोई भी साइन फंक्शन, और सेम इज ट्रू विद द कॉस फंक्शन। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और दैट इज मिनिमम -1 होती है, वो भी प्लस और माइनस के बीच में घूमता रहता है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यही प्लस ए -a के बीच में घूमती रहती है। इसका मतलब a ऑफ समथिंग साइन और a ऑफ समथिंग कॉस इज ए ट्रू कैंडिडेट फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डूइंग SHL, राइट। अब यहां पे टर्म्स फेज, मैं आपको बिल्कुल मानते हैं कि आपको पता ही नहीं फेज क्या होता है। देखो ध्यान से, साइन के साथ जो भी टर्म है, साइन के साथ जो भी होगी वो फंडामेंटली क्या होगा? एंगल होगा। आपसे पूछो व्हाट इज ओमेगा t + phi naught, बोलो सर एंगल ही होगा, है ना। फिजिक्स वाले इसे एंगल ना कह के क्या बोल देते हैं? फेज। अब इसे दोस्ती करो, फेज वैसे बोले तो अजीब लगता है, कुछ फेज पता नहीं कोई साइंटिफिक टर्म है, नहीं कुछ नहीं। ये जो साइन के साथ टर्म जुड़ी है फेज है। एक्चुअली फेज का रियल लाइफ में इंग्लिश में मीनिंग जैसे फेज ऑफ लाइफ, फेज है ना, फेज ऊपर, यानी कि वो फेज ऑफ लाइफ, सिचुएशन ऑफ लाइफ, कहां से गुजर रहे हैं। सिमिलरली साइन के साथ ये जो भी लिखा होगा ना, देखो यार, ये जो भी चीज होगी, जितनी भी वैल्यू आएगी इसकी, जो किस पे डिपेंड करेगी? बोलो, टाइम पे डिपेंड करेगी। वो इस पे असर डालेगी, किस पे? एक्स पे असर डालेगी। सिमिलरली जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी कॉज ऑफ फेज बन जाएगा, तो वेलोसिटी पे भी असर डालेगा और एक्सेलरेशन पे भी। तो साइन के साथ ये जो चीज लगी हुई है ना, इसको वो फेज कह देते हैं, फेज ऑफ SHL, यानी कि उसकी पूरी सिचुएशन बताने वाला है। इसी को देख के हम उसकी पोजीशन बता दिया करेंगे, इसी को देख के वो वेलोसिटी में भी आएगा, ये तो यही एक्सेलरेशन बताएगा। तो इसलिए टेक्निकल नेम इसका क्या रख दिया इस चीज का? फेज। तो डिफरेंशियल इक्वेशन SHM का ये सॉल्यूशन है। दिस इज गिविंग द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t where a is the amplitude. फेज ऑफ SHM, ये मैं 5 बोल दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने टी भी लगा दिया यहाँ पे इस चीज को मैंने सारे को 5t बोल दिया, फेज बोल दिया। अब आप देखो एट t इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू क्या नाम दे दिया? phi naught। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? इनिशियल फेज। आपने मेरे से काइनेमेटिक्स की पढ़ी, मैं अपने दिल की बात बता दूंगा आपको। t0 कौन सा टाइम होता है? पता नहीं, शायद आप मुझसे डिस्कशन हुई थी मेरी। मैं तीनों के आंसर चाह रहा हूं।
होल्ड कर दिया मैंने, स्लो कर दिया, तो आपने लिखना है कंपल्सरी, तीनों बच्चे लिख रहे हैं कि दैट इज t इज इक्वल टू 0। कौन सा टाइम होता है? दैट इज जब हम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, जो व्हाट्स एवर। आई एम वेटिंग। बिल्कुल बढ़िया लिखा तुमने खुशी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम मुझे बता देना, आज बेयर करना ही पड़ रहा है हमें, मेरे से हाल इसका निकल नहीं रहा, फोन दूसरे पे। बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? इनिशियल फेज। फेज एम्पलीट्यूड ओमेगा is called angular frequency and T आ गया टाइम पीरियड। यहाँ पे कुछ बातें मैं प्रूव कर देता हूँ, लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते ना। फ्रीक्वेंसी f is 1 by t, omega is 2 pi by t, या 2 pi f. What is time period in which a particle completes one oscillation? ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। सारे एसएचएम पे उसका पूरा असर है। चलो एक मिनट के लिए हम ना पहले सिंपल बातें कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं, वेलोसिटी वगैरह सारा निकालते हैं। तो velocity and acceleration of SHM. पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, हमने किसी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसका मास टाइम t पे देखा। लेट x is equal to a sin omega t plus phi naught. What is velocity? It is omega a cos omega t plus phi naught. Sin का cos बन गया, omega बाहर आ गया, and it is 1 minus sin square omega t under the root omega t plus phi naught. This thing is what? This thing is x. Therefore, v is omega a square minus x square. This is a v in terms of time. Be careful. Velocity is not a unique function. ये इनिशियल पे डिपेंड करेगा कि हमने साइन लिया हुआ है। तो ये मैं 15 मिनट में बताने वाला हूँ कि साइन लेने से और कॉस लेने से क्या क्या हो सकता है। तो साइन लिया है तो ये कॉस है, और ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, बिकॉज किसके साथ आ रही है मुझे पता है आपको, एक्स के साथ। तो क्या आपको पता है? तो एट मीन पोजीशन, ये फॉर्मूले आपने याद किए होते हैं, चाहे समझ कम हो ज्यादा हो। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं? जहां x 0 होता है। x 0 होने पे वेलोसिटी वहां पे कितनी होती है? मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन से गुजरते, चाहे दाएं ओर गुजरे चाहे बाएं ओर गुजरे,
जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा ए। मैं राइट लेफ्ट से मान लीजिए इधर को गुजर रहा था, ये मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा ए। प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। I should write for the more clarity plus minus ओमेगा ए। साथ ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को भी हाथ लगे करते जाएं। हाफ एम वी स्क्वायर टी मैंने जो यहाँ लिखा है वो टाइम वाला फंक्शन बताना चाहता हूं, तो ये वाला उठा लो। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये उठाया मैंने। एंड अगर विद x उठानी है तो वेलोसिटी कौन सा फंक्शन उठा लेंगे, ये वाला। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना भूल गया हूं मेरे साथ। एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, आ जाओ वापस, आ जाओ, शाबाश। एट एक्सट्रीम यानी कि यहाँ पे x प्लस ए पे या x माइनस ए पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी विल बी जीरो। यहां से आ जाएगी, x को ए पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगी। तो हमें पता ही है, आपको भी बेसिक बातें हैं, ध्यान होगा। सेम इज विद द काइनेटिक एनर्जी, इसे भी आप कर लोगे एट, थोड़ा सा रुक जाता हूं, ज्यादा फास्ट हो गया हो। एट एक्सट्रीम, एट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, at mean x is zero, kinetic energy is maximum, half m omega square a square। राइट, यहीं पे एक्सेलरेशन, dv by dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। डिफरेंशिएट करने पे cos का माइनस साइन और एक ओमेगा और बाहर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x इज minus omega square x। How? Because this whole thing is x। Very important। मैं धीरे धीरे बोर्ड क्लियर करता हूं, वहां जाओ मेरे साथ। This can also be stated as condition of SHM। यानी कि A is proportional to minus x। यहाँ पे और चीज, A is proportional to minus x और minus omega square x है। एक छोटी सी एग्जांपल बनी हुई है कि if a is minus bx then what is the time period, मैंने दे दिया आपको। तो हमने कहना ठीक है, अगर ये a is minus bx है, हमने कहना स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम उसको वो से इंग्लिश में लिखा होगा कि particle is doing SHM such that its acceleration is given by this, what is time period।
आपने कहा अगर ये एक्सेलरेशन अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसके साथ हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर करना होगा तो ओमेगा स्क्वायर बी होगा, ओमेगा विल बी रूट बी एंड टाइम पीरियड विल बी व्हाट 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई। तो अगर जिंदगी में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी मिल जाए कि जो भी चीज होगी ओमेगा स्क्वायर होगी, ओमेगा हमें पता क्या होता है। ये रास्ते की बातें थी। दूसरा, अभी एक्सेलरेशन चल रही है एट मीन पोजीशन, इमेजिनेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखना। मीन पोजीशन का मतलब है ना x 0 पे एक्सेलरेशन इज 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू, रादर पहले प्लस ए ले लें अगर, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ए लेंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो माइनस का मतलब डायरेक्शन आ रही है कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये एक्सेलरेशन है। और कैसी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम ध्यान रहे यहां पार्टिकल रेस्ट पे है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन बनेंगे ओमेगा स्क्वायर है। नीट में काफी प्रोबेबिलिटी रहती है इन दोनों को मिला के कुछ ना कुछ आने की। It is omega. दो क्वेश्चन बने छोटे छोटे। ए मैक्स दिया होगा, ओमेगा मैक्स सॉरी वी मैक्स दिया होगा, तो आपको या ओमेगा पूछ लेगा या ए पूछ लेगा। सिंपल था ये। अब ना एक जो एग्जांपल है वो लॉज ऑफ मोशन बेस्ड है, फ्रिक्शन बेस्ड है, राइट। तो दो बातें हो सकती हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्डर्स पे फ्रिक्शन पे या कोई थोड़ी बहुत ही 19 करनी है। तो समझ आ गया, बड़ी अच्छी बात है। ना आया तो आप मुझे इंडिविजुअल लेवल पे बता दोगे तो मैं अच्छी तरह क्लियर करूंगा। ये भी ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास m है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, राइट। गिवन इज द k, ये नीचे वाला ब्लॉक कुछ भी, इसका अपना कैपिटल मास m है, यहां स्मूथ है। तो हमें यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड so that block does not slip, ये सॉल्व करना है आपको। यानी कि आपको निकालना है a एज ए फंक्शन ऑफ k म्यू g, इनमें से कुछ यूज होगा कुछ यूज नहीं होगा। एबीसीडी ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे कि क्या होगा। जब तक मैं वहां पे सॉल्व करना शुरू करता हूं आप अपना दिमाग लगाओ। और यहां मैं लिमिटेशन महसूस करूंगा कि इसमें बच्चों फंडा क्या लगता है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना वो अपने दम पे नहीं चलता, उसको जो एक्सेलरेशन लगनी है वो फ्रिक्शन के थ्रू लगनी है। और ब्लॉक ऑन ब्लॉक केस में पता क्या होता है, आज ना हमने ये भी डिसाइड करना है। सर से बात हुई तो कहते कि बच्चों को सारे चैप्टर करवाओ जितने मैक्सिमम, ऐसे पूछ के एक दो ना करवाओ। तो भी बात आज आपसे करनी है कि कैसे चलना है, कभी नहीं मदद करेंगे उसको आज। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक जब हो ना तो
इसको इन दोनों की जो आपस में मैक्सिमम फोर्स है ना, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन रह सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन से लिमिटिंग, और वो कितनी होती है म्यू एस इंटू एन, और इन दोनों के बीच में जो एन पॉसिबल है इसका कोई रोल नहीं है, ये नीचे है, ये एम जी है, इनके बीच में एन पॉसिबल एम जी है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस एम जी। तो अगर ये मान लो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, बोर्ड पे देखते रहो, इसको तो खींचने वाला स्प्रिंग है सीधा, इसको वापस खींचने वाली कौन है? अगर फ्रिक्शन ना हो तो नीचे वाला ब्लॉक घिसट के वापस आ जाए अपने आप ही, वो वहीं का भी रह जाए। तो इसको यहां से खींचने वाली कौन है? फ्रिक्शन। और क्योंकि हम मैक्सिमम केस कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, इस वक्त एक्सट्रीम केस लग रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो ए मैक्सिमम होती कितनी है? दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए इसकी, राइट। तो ये सेफ लिमिट आ गई कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो ये काम खराब हो, स्लिप कर जाएगा। तो अगर मैं इसको लगाऊं लॉज ऑफ मोशन, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज भी करती, सपोर्ट भी करती है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक में ये रिस्पॉन्सिबल है इसको चलाने के लिए। तो इस पे लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा अगर, तो वहां मेरा आएगा एफ एल इज इक्वल टू एम ए, और ए इस वक्त कौन है? मैक्सिमम। एफ एल बाई डिफॉल्ट कौन है? जब मैं आपको फ्रिक्शन कराऊंगा ना तो इसका जबरदस्त शॉर्टकट करा दूंगा, ये 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाना है। अब बोलूंगा फायदा नहीं है, हाँ याद करने के लिए बोल दूंगा आपकी डिमांड, अगर आपको याद हुआ तो। एम कट गया, इज म्यू एस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मैं चेक कर रहे हैं, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ये भूलना नहीं, के बाय एम इज म्यू एस एम जी अपॉन के। सीधा भी आ सकता था यहाँ पे, वो थोड़ा सा आमतौर पे मुझे नहीं ध्यान आ रहा था कि फोर्स को हम के में पुट कर देते हैं। क्या चलो एक चीज ऑब्जर्व करो, मिक्स ना हो। वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कोई बड़ी बात नहीं कि एज इट इज आ जाए। ऐसे ही एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन होता है कि प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे, ये मान लो ओरिजिन की पोजीशन है और प्लेटफॉर्म ऊपर प्लस ए तक जा रहा है और नीचे माइनस ए तक जा रहा है। चैट में लिखना है ना अगर आपको पता है तो, कि इसके ऊपर अगर ब्लॉक पड़ा ना उसके छूटने की संभावना सबसे ज्यादा कहां होती है? तो प्रोबेबिलिटी की ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म से छूट जाए तो कहां पे होगी? लोएस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे? ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ब्लॉक ऊपर पड़ा है, अगर ज्यादा ऑसिलेशन होगी तो ब्लॉक छूट गया। तो ब्लॉक छूटने की, ये मैं बीच बीच में आपका टेस्ट और प्रिपरेशन देता रहता हूँ ना कि अब क्या आता क्या नहीं आता, तो उससे एक ऑडियंस का ध्यान रहता है मुझे अपनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉक लीविंग द प्लेटफॉर्म इज, बाकी बच्चे अश्नीत एंड दमन, गुड, खुशी वेरी गुड। और बाकी नहीं पता मेरे को बुराई नहीं है क्योंकि आप सीखने आए हो। यहाँ भी क्या चांस है, यहाँ तो ये उसको उठा के ले जाएगा ऊपर, बिकॉज ये है ना, ये एक्सेलरेशन उसकी यहाँ मैक्सिमम है ओमेगा स्क्वायर है, तो ये तो उसको वापस लेके जाएगा, छूटने नहीं लगा। यहाँ प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन कितनी है? मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर है, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से टिकाया हुआ हमने। इस पॉइंट पे अगर प्लेटफॉर्म ज्यादा तेजी से नीचे आ जाए, यानी कि आप ये सोचो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम इसको फ्री फॉल में रखेंगे, ये फ्री फॉल में इसके और तरीके भी हैं, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी हो सकती है। तो शॉर्टेस्ट मेथड है मेरे पास कि अगर एक तो टॉप पे होगा लीव छोड़ने का चांस, और क्या कंडीशन है छोड़ने की, अगर प्लेटफॉर्म की जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो जी से बड़ी हो जाए, इट विल लीव। तो ये है कंडीशन।
of block leaving the platform. तो यहां हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई ए, और इसको जो भी आपसे पूछा होगा या ए पूछा होगा व्हाटसएवर, ए शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड बी जो बोला होगा कि लीव करे या ना करे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टॉपिक हमारा वही चल रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, बीच में 2 क्वेश्चंस तो देखने आ गए। क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं बच्चों, देयर आर लिमिटेशन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, बिकॉज ये mg है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, लोएस्ट पॉइंट पे n माइनस mg इज ma, ए ऊपर पर। वैसे देखा जाए तो देसी तरीके से बोलना तो लिफ्ट वाला केस में लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट हो रही है mg प्लस m, mg प्लस a। वहां पे माइनस आ जाएगा। तो अब हम बात करें उनके ग्राफ्स की। पोटेंशियल एनर्जी भी लगे, आप कर डालो। चलो फेज पे हम वापस आ जाएंगे बाद में। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये टाइम फंक्शन आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आ गया। अगर इसको देखें एट मीन पोजीशन x is 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां पे एक बात मैंने थोड़ी सी कहनी है, मिनिमम बोलना है। एंड कुछ केसेस बच्चों ऐसे होंगे जहां पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मे नॉट बी 0, तो बिल्कुल बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये बताएंगे मिनिमम होना जरूरी है। रीजन पता क्या है, मीन पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, वो ध्यान है, बिल्कुल ध्यान है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से ग्राउंड लेवल ले लिया, ग्राउंड ले लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अगर ग्राउंड कहीं और ले तो ये भी 0 नहीं रहनी, ये भी कुछ और हो जाना। लेकिन फिर मेन पोजीशन किसको बोलना आपने, हमने मेन पोजीशन प्राइमरीली नॉन टेक्निकल नेम है, मेन पोजीशन का टेक्निकल नेम पता क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसके अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वाला हो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम बोलते हैं किसको पता नहीं है आपको, जिसको फोर्स जहां 0 हो। तो क्योंकि हम जानते हैं वर्क एनर्जी पार्टनर ने किया होगा कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स, राइट। फोर्स 0 है ना, तो डी यू बाय डी एक्स यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा लगेगा। तो यहाँ पे स्टेबल, और बेसिकली इक्विलिब्रियम भी कौन सी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए। तो उस ये इंप्लाई करता है कि यू जो है ना मिनिमम होगा। बोल कर रहा होती देर से, ध्यान सुनो। अभी जो हम सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, जो हमने x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t सोल्यूशन लिया है जिसका, उसमें हमने एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ABCD ऑप्शंस कंसेप्चुअल, a particle is doing SHM and at mean position potential energy is always 0। एक में
मे बी जीरो, है ना? तो कौन सा आंसर होगा? ऑलवेज जीरो नहीं, मीन पोजीशन पे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मे बी जीरो बट इट मस्ट बी मिनिमम ऑफ द ऑल सिचुएशंस, ये जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? तो इन एसएचएम आपने लिख लिया, मेरी तरफ से मैं स्लो में बोल रहा हूं, इन एसएचएम एट मीन पोजीशन potential energy is minimum which may be non-zero as well. वो चैप्टर खत्म होते होते मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा, अगर आज देने लगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लॉस होगा मेरा, कर दूं मोमेंटम लॉस हो, टाइम की तो कोई बात नहीं है, टाइम तो लगाना ही। अब दूसरी बातें यहाँ पे ग्राफ्स कर लें फटाफट। यस, मैंने वो फाइन नोट भी छोड़ दिया ग्राफ सिंपलेस्ट करने के लिए। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ठीक ठीक से है तो उल्टा चल के देख लो कि sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 cos ओमेगा t आएगा, और sin ओमेगा t प्लस पाई ये माइनस साइन अब्सॉर्ब किया हमने, थर्ड क्वाड्रेंट है तो यही आ जाता है यहाँ पे। ऐसा किया क्यों है कि हमने यहाँ पे इनके फेज, इस चीज को फेज बोल दिया। दो लाइनें मेरे ध्यान सुन है, साइन फंक्शन को देख के हम बोल रहे हैं जो पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो एसएचएम कर रही है, क्यों? साइन का फंक्शन है। वेलोसिटी भी एसएचएम कर रही है, ये भी साइन का फंक्शन है, सिर्फ फेज का फर्क है। एक्सेलरेशन भी एसएचएम कर रही है, सिर्फ फेज का फर्क है। तीनों एसएचएम कर रहे हैं अपना अपना, वेलोसिटी को ऑसिलेट कर रही है, लेकिन तीनों का फेज अलग अलग है। फेज लगा हुआ है मतलब उनके मैक्सिमम और मिनिमम होने के टाइम्स अलग अलग है, वो अपने अपने टाइम पे मैक्सिमम हो रहे हैं। इट इज पॉसिबल कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, ये उसका फेज स्टडी करने का हमारा रीजन है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, पहली बात तो ये लिखूं ए, इन दोनों का फेज चेक करो, किसका फेज बड़ा है? इसका पाई बाय 2 फेज ज्यादा है, ये फेज ऑफ वेलोसिटी है, ये फेज ऑफ एक्सेलरेशन है। velocity leads x displacement by pi by 2 और v lags और x lags v by what? Pi by 2. Similarly acceleration leads v by what? Pi by 2 और v lags a by what? Pi by 2. अब a और x के बारे में पहले मेरे बिना बोले बोल दूं, a leads x by pi by 2, x leads by what? By pi, x lags a by pi. इनके ग्राफ्स x is a simple sinusoidal function, ये cos फंक्शन है, और ये वाला एक्सेलरेशन, सभी के अपने अपने वो है,
इसका वेलोसिटी का इसका अपना है ओमेगा स्क्वायर ए और ऊपर ओमेगा स्क्वायर ए, इसकी अपनी है क्या ओमेगा ए और इसकी प्लस ए, अपने अपने ये तीन अलग अलग ग्राफ होने चाहिए, लेकिन यहां बताने के लिए सर यू कैन चेक जब x 0 है तो v 0 नहीं है, जब v 0 है तो x 0 नहीं है, ऐसी बातें ग्राफ डायरेक्टली बता रहे हैं, उनको फेज हम बोल देते हैं। लंबी सांस ले लो, जस्ट वी आर गोइंग टू एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनके ग्राफ की। ये आपको पीछे नकल मारनी पड़ सकती है, थोड़ी देर पहले मैंने किया था ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अगर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर से के को हमने एम ओमेगा स्क्वायर पुट किया, तो ये सारी चीजें पहले करा हुआ है, इसलिए मैं इस पे जोर नहीं डाल रहा। इन दोनों को लग देखो, इन दोनों को लग देखो और टोटल एनर्जी बताओ कितनी है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट आएगी, तो मैं डिराइव ना करता हुआ KT प्लस UT करके देख लो, KX प्लस UX करके देख लो, ये आ रही हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, इसको करेंगे वो भी, और टाइम के हिसाब से ये कैसी आ रही है कांस्टेंट। अगर मैं x की बातें करूं, x जहां स्क्वायर हो ना तो पैराबोला होते हैं, जहां पे स्क्वायर हो तो वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद x तीन तरह की एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल एनर्जी को। ऐसे हम जहां मर्जी जाए, तो अब ध्यान दे दो इसको चेक करते हुए इन दोनों में से कोई ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है और एक ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। आप देख लो x 0 पे K मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये चीज आपको बता देगी, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली K है और ये कौन है U है। K plus U is equal to E is always constant। अब कोई x पकड़ना ध्यान से करना है, मान लो x की वैल्यू ली है कोई, तो ये चीज इसे मान लो मैं P बोल रहा हूं, इसे Q बोल रहा हूं और इसे R बोल रहा हूं, राइट। तो यहां पे PQ कौन है, PQ is representing U, PR is representing K। वगैरह बता, तो यहां S भी कर दो, राइट।
तो k प्लस यू, k को क्या पुट कर रहे हो फिर यहां बोलो, हु इज k, k इज pr, u is pq, and what is e, e is ps। है कुछ भी नहीं, आप आराम से देखोगे पूरा समझ आएगा आपको। एक वन ऑफ द क्वेश्चन को उसने मैनिपुलेट करना हो, एबीसी ऑप्शंस देखे, दिस प्लस दिस इज व्हाट, दिस प्लस दिस इज व्हाट, ऐसी बातें कर सकता हूं। क्या तो ना भी क्लियर हो तो मुझे बता देगी, है ना। तो बल्कि एनालाइज नहीं करना इसको। ये तो क्या पैराबोलिक का, ये किसके साथ वेरी कर रहा था, एक्स के साथ, पोजीशन के साथ, टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है। ये टाइम में पंगा, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर फंक्शन है, sin स्क्वायर फंक्शन है। अगर ये स्क्वायर फंक्शन है ना, स्क्वायर फंक्शन है तो जीरो कभी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों इस केस में, यानी कि जीरो कभी नहीं, मतलब नेगेटिव कभी नहीं होंगे। आई एम सॉरी, जीरो तो आना ही आना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, स्क्वायर है ना तो नेगेटिव भी जाएगा कभी। तो इन दोनों का जो ग्राफ है, अगेन माइंड इट, ये है तो ये है कि अगर ये लेट वर्ड है यहाँ पे, तो इसमें मैं आना वापस की क्या, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, साइन या कॉस ओमेगा टी होता, कॉस होता तो के की वाली कुछ और होती, इसकी कुछ और होती, टाइम के हिसाब से कुछ और हो जाता। तो मोस्ट जनरलाइज्ड है, इस पे देखते हैं। ये इधर टाइम, इधर एनर्जी, और इधर ऑफ कोर्स ये टोटल एनर्जी कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और मैं अगर आपको ग्राफ बना ही दूं तो आप बताओ कौन किसका है इसके हिसाब से। इस तरह से, तो ये आप देख सकते हो एट t इज इक्वल टू 0, k इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो k मैक्सिमम है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये k वाला है और ये काले वाला कौन है, काले वाला u है। और ये भी ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन SHM नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल मान लो, ग्राफ पे आगे पीछे हो गया होगा तो मामूली बात है। चलो यहां लेते हैं, तो ये ना, ये वैल्यू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मैं प्रूव कर सकता हूं, जो करूंगा नहीं, के एवरेज और यू एवरेज दोनों की वैल्यू, उन दोनों का ये 0 और इसका एवरेज कर देना आपने, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है, लेकिन वो SHM नहीं है, कुछ और ही तरह की, एंड दे आर नॉट ऑसिलेटिंग अबाउट द मेन पोजीशन प्लस माइनस के बीच में, दे आर ऑसिलेटिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ आइदर काइनेटिक एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक को पकड़ो। अच्छा, ये सर आप ध्यान से देखोगे और अपने आप को समझाओगे, मेरे से पूछ सकते हो, जो काइनेटिक एनर्जी अभी 0 थी वो t/4 टाइम बाद, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी मीन पे t/4 टाइम बाद 0 हो जाएगी, फिर अगले t/4 टाइम बाद मैक्सिमम, अगले t/4 टाइम बाद मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो अगर मैं इसका ये अगर आप मुझे बोलो तो मैं स्लो होके यहाँ पे बता सकता हूं कि जब काइनेटिक एनर्जी है वो एक साइकिल में हर t/4 टाइम बाद चेंज होती रहती है।
यहाँ पे मैक्सिमम थी T/4 टाइम बीता, यहाँ मिनिमम होगी, फिर T/4 टाइम बीता, यहाँ फिर मैक्सिमम होगी, फिर T/4 बीता, फिर मिनिमम होगी, फिर T/4 टाइम बीता, फिर मैक्सिमम होगी। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ग्राफ ऐसे चल रहा है। अच्छा, इस केस में ना SHM का एक साइकिल हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का एक साइकिल हुआ है, लेकिन आप ये देखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी उससे कितने साइकिल हो गए हैं। वो यहां से यहां से यहां से यहां से, और आप सिर्फ यहां पे रुक जाओगे इतना। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, लेकिन यहीं से देख लो काफी है। इसे आप 1 साइकिल मान लो, ये नीचे वाला साइकिल, ये और ये मिलके 1 साइकिल है। इसी तरह ये और ये मिलके एक साइकिल और हो गया। यानी कि जितने टाइम में SHM ने एक साइकिल कंप्लीट किया ना, तो काइनेटिक एनर्जी ने ऑसिलेट करके 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए। तो उसका एक साइकिल, उसका 2 साइकिल, डबल फ्रीक्वेंसी। तो फिर हमने कहना है, लिखो आप यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी oscillates about its average value with double the frequency of SHM. Also, cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. ये मैं इधर आपको सिर्फ उसके लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, मुझे चीज बता चुका हूं। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हुआ, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। तो 1/4 m स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/4 m स्क्वायर ए स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। ये 2 वाला फंक्शन आप देख लो। फॉर्मूला याद है नहीं याद है, डोंट माइंड, मैंने आपको बिना फॉर्मूले के समझा दिया कि वहां पे पहली बात तो SHM नहीं है, लेकिन ऑसिलेशन दूर हो रही है, कॉस फंक्शन आ रहा है ना, तो उसका कौन सा आ रहा है, 2 ओमेगा। 2 ओमेगा का मतलब दैट इज की डबल फ्रीक्वेंसी है। सेम इज ट्रू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी, लिख लिया आपने मेरी तरफ से। फिर पोटेंशियल एनर्जी आल्सो ऑसिलेट्स अबाउट इट्स एवरेज वैल्यू, एवरेज इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर एंड विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। क्लियर? तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए हैं एनर्जी के बारे में। फैंटास्टिक। अब आप मुझे बताओगे कि अभी तक आप फिर बुक्स आपके पास है टीम में, जैसे DC पांडे की बात हुई थी, कुछ और भी, ताकि रोज का रोज काम वहीं से कर सकें। तीनों अपने अपना बता दो। सर दिग्विजय सिंह है। कौन सी? दिग्विजय सिंह। ठीक है, मतलब साथ में आपने करी नहीं पहले से वो, या ये टॉपिक जैसे सर एक बार की हुई है पहले। समझ गए। चलो ठीक है, ठीक है, मैं एक आध दिन में और भी करता हूँ। अब मुझे आप बताओ पहले तो यहाँ पे क्यों ना, बस यहीं पे आज का लेक्चर इतना ही है, मैं फिर आगे और डिजाइन करता हूँ। तो सर इज सेइंग कि मतलब आपसे पूछूं ना, मैं चैप्टर्स करवा दूं, सीधी सी बात है। अभी तक देखो, आप ऑन डिमांड मेरे पास आए थे कि आपको ये जरूरत है, तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। वैसे तो नीट का नहीं पता चल रहा क्या होना है। मेरी अपनी फिलॉसफी है कि कोई मैं आपको पुराना जानता नहीं ना शुरू से कोई, तो इसीलिए आई वाज नॉट इंटरफेयरिंग कि आपके रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट, मेरे से आपको फायदा हो, कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, ऑसिलेशन वेव्स आपने बोला हुआ है, वो तो है ही, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोला हुआ है, तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। फिर ऐसा करें, चैप्टर सारे उठाते जाएंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट या सेट टू बी इजी चैप्टर्स हैं आपके लिए, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी का तो बड़ा फिर क्लियर हो गया। 3 चैप्टर तो बड़े लाइन में लगी है ना हमारे, दैट इज ऑसिलेशन, वेव्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। 4 ही हुए बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स तो नहीं कहा था, किसी ने लिखा हुआ था, किसी ने लिखा था सर वो कहा था टेस्ट लेने के लिए कहा था, टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड डिस्कशन ऑफ वेव्स एंड मोशन। अच्छा, मैंने ध्यान से फिर वो मिक्स हो गया होगा ना।
फेयर एनफ के बाद अभी तो फिर आप इसको ठीक है, वो तो चलो अभी तो फिर बात करने का टाइम ही हमारे पास, ऑसिलेशन वेव में जान लेंगे अभी भाई। तो ऑसिलेशन में ये हो गया, इतना आप इसको कवर करो फटाफट। कल फिर फेज ऑनवर्ड कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो दैट इज क्योंकि जो टाइम पीरियड्स हैं उसके मैक्सिमम फॉर्मूले क्रैम करने वाले हैं, और जो मेन कल क्वेश्चंस आपको टिपिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं। कल क्लास में भी थोड़ी लेंथी हो जाएगी। मुझे शाम का टाइम बताओ, आपका शाम का बिजी, सुबह का तो मुझे अश्विन तुमने बता रखा है कि 10:30 to 12:30 बिजी करेगी आपका, यस सर। और उसके अलावा तो कोई बिजी नहीं होता, खुशी एज वेल एज दमन? नो सर। सर शाम का ही रख दो। मैं बस असली थोड़ी सी कोऑपरेशन करनी है आपने। मैं अभी तो शाम की, कल तो शाम का ही है, लेकिन कभी कभी मैं मॉर्निंग रख सकता हूँ बेटा। ओके सर। हाँ, वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात है। तो कल मिलते हैं, कल शाम के टाइम, और कल अर्ली तक थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे। ओके सर। बाय। सर इसके बोलो यहीं पे हो मैं, शाबाश। इसके क्वेश्चन डीसी पांडे के दिए हो या मतलब जो आज पढ़ाया उसके अलग से? बेटा देखो, तुम स्टार्टिंग से सॉल्व एग्जांपल पढ़ते हैं ना, सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट कर देना। ओके सर। सॉल्व एग्जांपल करना, और जब कर रहे होगे तो मोस्टली सब कुछ हो चुका होगा। मैंने क्वेश्चन मिक्स करवाया ना, ताकि वो अप्रोच आ जाए, यहाँ तक का हो चुका होगा। ओके सर। हाँ, तो जो कोई सॉल्व एग्जांपल करते हुए लगे ना, मैंने वो नहीं क्वेश्चन करवाया अभी कि कितने टाइम में पार्टिकल कहाँ जाएगा, 0 to a/2 वगैरह। तो हाँ। सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू निकलो तो आपको अपने आप ही पता चलता है, कवर हो जाएंगे। ओके सर। जो टिपिकल लगे छोड़ देना। ओके सर, थैंक यू सर। राइट।